किचन 123 में आज बन रही है आलू की ताहिरी। किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो आपको बताती हूँ। मेरे सामने मौजूद है 2 कप मैंने चावल लिए हुए हैं इस प्याले में। 4 दरमियाने साइज के आलू लेके छिलका उतार के इस साइज का काट लिया है। बहुत बड़ा साइज नहीं है, ये देखें इस साइज का है। एक बड़ा प्याज लेके उसको इस तरह स्लाइसिस की सूरत में काट लिया। 2 टमाटर लेके इस तरह से काट लिए। 2 भर के खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। ऑयल इसमें इस्तेमाल करेंगे 3/4 कप। और यहाँ पे साबुत गरम मसाले मौजूद हैं। 3 तेजपात, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़ों को मजीद छोटा तोड़ लिया है। 7-8 लौंग, 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा। और इस ब्लैक प्लेट में मौजूद है 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच फ्लैट करके नमक है, या आप हस्बे जायका जितना डालते हो उतना डाल लें। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, 2 चाय के चम्मच फ्लैट करके हल्दी के। और ये मेरे पास मौजूद है आधा कप दही, और ये 6-7 हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मिला के 1 अदद लीमू भी हम इसमें डालेंगे। तो चलें कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चावलों को भिगो देते हैं। जितनी देर हम बाकी के काम करेंगे चावल आधे घंटे के लिए भीग जाएंगे। एक दफ़ा पानी इसका मैंने निकाल दिया है। इस मौसम में बरसात में सभी खाने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो 3 दफ़ा आपको धोना पड़ेगा चावलों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए। इधर मैंने चूल्हा जला दिया और इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। सबसे पहले आलूओं को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आएगा, इसलिए बस 2-3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना काफ़ी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फ्राई करने के लिए प्याज के स्लाइसेस को इसी ऑयल के अंदर डाल रही हूँ। आंच को मैंने आलू निकालते हुए थोड़ा सा हल्का कर दिया था, अब दोबारा से आंच को मीडियम कर दिया है प्याज को फ्राई करने के लिए। प्याज को मैंने इतना ब्राउन किया है, अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी सफ़ेदी बाकी है, क्योंकि अभी हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देते हैं। ये सारे साबुत गरम मसाले ये इसमें चले गए। नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी। अब इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब इसमें आधा कप दही डाल रही हूँ। अब ढक्कन देकर आलूओं को गलाना है। आलू गलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कितना वक्त लगा। मिनट के लिए आंच हल्की करते हुए मैंने आलूओं को गलने के लिए रखा था। अब ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया आपको दिखाने के लिए कि इसका पानी खुश्क हो चुका है, और दही और टमाटर के पानी के अंदर ही ये आलू गले हैं। और जो आलू हैं वो अपनी असली शक्ल में मौजूद है। इस तरह से इसके किनारे टूटे हुए नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमने इसको फ्राई किया था और अभी इसमें थोड़ी सी कमी बाकी है। और अगर आप बिल्कुल इसको इसी स्टेज पे पूरा पका देंगे तो फिर चावल इसमें ऐड करने के बाद और पानी में उबलने के बाद ये बहुत ज़्यादा नरम होके टूटे हुए से होंगे। तो बस इसको इतना ही पकाना काफ़ी है। और इसके अंदर अब इतना पानी ऐड करते हैं कि जिसमें हमारे चावल पक सके। तो चूल्हा दोबारा से मैं ऑन करती हूँ। 2 कप चावल है तो 4 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, और चावल ऐड करने के बाद फिर दोबारा से एक बार नमक को चेक कर लेंगे। ढक्कन बंद करके इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। चावलों में हल्का उबाल आना शुरू हुआ है
तो इसके अंदर ये नींबू मैंने जोड़ के डाल रही हूँ। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था जिसमें मैंने इनको भिगोया हुआ था। चावल जाने की वजह से दोबारा से इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब इसको ढक्कन देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए। 5 मिनट के लिए मैंने तेज़ आंच करके चावलों को पकाया है। थोड़ी लाल मिर्च और इसके टॉप पे ऐड कर देती हूँ, थोड़ी हरी भी। करी पत्ते निकाल रही हूँ। 2-3 मिनट के लिए आंच को तेज़ करूँगी, फिर हल्का करके दम दे दूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने ताहिरी को दम दिया और इसके बाद भी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए चूल्हे को बंद करने के बाद भी ढक्कन को खोला नहीं। अब मैं ढक्कन को खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की ताहिरी तैयार हुई है। प्लेटर में निकालते हैं और प्रेजेंट करते हैं। किचन 123 में बहुत ही आला किस्म की आलू की ताहिरी बनकर तैयार हो गई है। जितनी खुश रंग है उतनी ही टेस्ट में कमाल है। और जितनी देर दम आ रहा था चावलों को, उतनी देर में मैंने ये खीरे का रायता तैयार किया है जो सिंपल रखा है, क्योंकि ताहिरी जो है इसको स्पाइसी रखा। काफ़ी हरी मिर्चें, लाल मिर्चें इसमें ऐड की हैं। तो यहाँ पे दही के अंदर सिर्फ मैंने काला नमक थोड़ा सा ऐड किया, आधा चाय के चम्मच के बराबर। और ये दरमियान में कद्दूकश किया हुआ खीरा है। खाने से पहले इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।